आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। सोनभद्र के चौपन नगर पंचायत में सामने आया एक ऐसा मामला जिसने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वार्ड नंबर 10 की सड़क जो अच्छी हालत में थी उसे तोड़ा गया और जारी कर दिया गया नया टेंडर। अब इस घोटाले की गूंज सिर्फ गलियों तक नहीं, प्रशासन के गलियारों तक पहुंच गई है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। सोनभद्र की चौपन नगर पंचायत में आरसीसी सड़क घोटाले का मामला अब तूल पकड़ चुका है। एक सड़क जो बिल्कुल सही थी उसे तोड़ा गया। क्यों, किसके इशारे पर और आखिर किसे फायदा पहुंचाया जा रहा है? वार्ड नंबर 10 मल्लाही टोला आश्रम रोड पर बनी ये आरसीसी सड़क सही सलामत थी, लेकिन फिर नगर पंचायत ने इसे उखाड़ फेंका और जारी कर दिया नया टेंडर, जिसके बाद स्थानीय लोगों का दावा है कि यह खेल नगर पंचायत अध्यक्ष के खास ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए खेला गया है। अभी कुछ दिन पहले वार्ड नंबर 10 मल्लाही टोला में एक रोड, बहुत अच्छी रोड थी, आरसीसी रोड थी। ये 8-10 साल पहले ये रोड बना हुआ था। हम सब पूर्व सभासद हैं, हम भी सभासद हैं। हमारे कार्यकाल में वो रोड बना था और उस रोड को इतनी मोटी, वो रोड कम से कम 10 साल पहले बने थी। आरसीसी रोड है, ईसीसी रोड। तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद अपने चहेते को चेयरमैन नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने चहेते को टेंडर देकर उसको जबरदस्ती तोड़वा कर फिर से टेंडर करके उस रोड को बनाया जाए, जो कि सरासर चौपन नगर पंचायत में ईओ चेयरमैन मिलके ये सरासर भ्रष्टाचार एकदम कर रहे हैं। सरकार के पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। ऐसे कई मामला हैं जो कि आज तक उद्घाटन नहीं हुआ, प्रिवेंट हो गया है। जब नए टेंडर पर सवाल उठने लगे तो अधिशासी अधिकारी मधुसूदन जायसवाल ने सफाई दी। सड़क मकानों से ऊंची हो गई थी और जिन लोगों ने नए मकान बनाए थे, जिसकी वजह से पानी की निकासी में दिक्कत होने लगी थी, इसलिए सड़क के लिए नया टेंडर जारी किया गया था। बाकी जो भी शिकायतें हैं उसके लिए जांच टीम को भेजा गया है। अब ये तो आरोप हैं। अब जैसे कोई आरोप आता है तो मैं टेक्निकल टीम को भेज देता हूँ उसकी जांच के लिए। मौखिक वार्ता के क्रम में जिस दिन किसी पत्रकार भाई ने उसके वीडियोस भेजे थे और उन्हीं के माध्यम से मुझे जानकारी लगी कि यह कोई टेंडर हुआ है और जो गुणवत्ता विहीन कार्य किए जा रहे हैं, तो मैंने उस टेक्निकल टीम से इस बात को बात की तो उनका कहना था कि इसकी हाइट जो है पहले बहुत ज्यादा थी, जिससे घरों में पानी या नालियों में पानी बराबर नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से दोबारा जो टेंडर लिया गया है उसको तोड़कर उसके लेवल पे लेने की बात कही है। अब जब तक स्थलीय सत्यापन आख्या और मौके की तकनीकी रिपोर्ट नहीं आ पाएगी, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा उस संबंध में। वहीं इस मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स और ग्रामीणों के विरोध के बाद अब प्रशासन हरकत में आया और जिले के एडीएम वागीश शुक्ला ने अधिशासी अधिकारी मधुसूदन जायसवाल को नोटिस थमा दिया। नोटिस में साफ कहा गया कि किस आधार पर प्रपोजल तैयार किया गया, इसका स्पष्टीकरण साक्ष्यों के साथ पेश करना होगा, जिसके बाद अब त्रिस्तरीय जांच कमेटी काम कर रही है और प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय होगी। जैसा कि आपने भी चर्चा किया, इसके संबंध में परसों मुझे किसी मीडिया के संवाददाता से सूचना प्राप्त हुई थी कि चौपन नगर पंचायत में एक आरसीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी स्थिति पूर्व में अच्छी बताई गई थी। तो उसी क्रम में मैंने तत्काल ईओ को मौखिक रूप से जांच के लिए कहा था और कल मैंने इस संबंध में त्रिस्तरीय कमेटी भी गठित कर दी है, जिसमें उप जिलाधिकारी ओबरा अध्यक्ष होंगे और शासी अधिकारी चौपन और एक सहायक अभियंता को नामित किया है कि पूरे प्रकरण की तकनीकी रूप से जांच करके उसकी आख्या प्रस्तुत करें। तदनुसार जैसा उसकी रिपोर्ट होगी और उसमें अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। अब सवाल है कि नगर पंचायत में सब कुछ ठीक नहीं है। ये खेल सिर्फ टेंडर का नहीं, भरोसे के साथ धोखा है। अब जांच चलेगी, रिपोर्ट आएगी और तभी तय होगा कि ये सड़क टूटी या व्यवस्था। सोनभद्र के चौपन में सड़क का हाल देखने के बाद इतना तो साफ है कि सड़क तो एक बहाना था, निशाना कहीं और था। सवाल अब सिर्फ टेंडर का नहीं, ये सिस्टम पर उठते भरोसे का है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन जनता की अदालत में फैसला शायद पहले ही हो गया है। अब देखना होगा कि क्या होगा इस सड़क घोटाले का अंजाम। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।